हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तीसरे वीडियो लेक्चर में। हमने लास्ट के लेक्चर में क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे तरीके से जाना कि कितने सारे क्वांटम नंबर हमारे पास है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड azimuthal quantum number. So today we are going to discuss magnetic quantum number. So magnetic quantum number is denoted by m. Okay, तो इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। And now we will learn what is the significance of magnetic quantum number in quantum numbers. So significance of magnetic quantum numbers. सिग्निफिकेंस, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को दो चीज बताता है। पहला, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो पहला होता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ओके, तो दो चीज हमें पता चलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो पहला हमारे पास है शेप ऑफ ऑर्बिटल, है ना। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कि जो ऑर्बिटल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आखिर होता कहाँ है, व्हाट इज द डायरेक्शन। ओके, तो किस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो भी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही मिल जाता है। तो हम लोग आगे जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग जैसे हमको जाना है कि एम से डिनोट करते हैं, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है ना। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 1। ओके, n इक्वल टू जब 1 होता है तो हमारे पास l की कौन कौन से वैल्यू होते हैं। हमारे पास l का वैल्यू होता है 0। तो जो m का वैल्यू वो कैसे वैरी करता है वो हम जानेंगे। तो जो m का वैल्यू है वो वैरी करता है -l टू l, और फिर बीच में आएगा 0, एक 0 बीच में आता है। तो जब n इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास l का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, हियर m विल आल्सो बी 0। ठीक है, क्योंकि 0 ना ही माइनस प्लस इसका कुछ होता नहीं, सिर्फ 0 0 ही होता है। तो m भी यहाँ पर 0 होगा। तो हम अब दूसरा केस देखते हैं, पहला। ओके, तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब n का वैल्यू हमारे पास 2 होगा, जब हमारे पास n का वैल्यू 2 होगा तो l और m का वैल्यू कैसे वैरी करेंगे। तो l हमारे पास इस केस में होगा 0 1। तो यहाँ पर m का वैल्यू कैसे वैरी करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर m का वैल्यूज होगा m इज इक्वल टू -1, -0, -1 +1। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 और 1 l के वैल्यूज के लिए हमारे पास m के 3 वैल्यूज आते हैं, -1, 0 एंड 1। उसी तरीके से अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास l के वैल्यूज आते हैं 0, 1, 2, और m के वैल्यूज क्या आएंगे -2, -1, 0, 1, 2। इस केस में हमारे पास 5 m के वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज है m के वो क्या सिग्निफाई करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। कभी हम लोग वो जानते हैं। तो जो वैल्यूज ऑफ m है वो क्या बताते हैं। ओके, तो जब n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है और m का वैल्यू 0 है, तब ये हमको क्या बताता है। तो हम लोग जैसे पता है कि m हमको क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, शेप के बारे में, ऑर्बिटल का शेप बताता है।
और कौन सा वो ऑर्बिटल है ये भी बताता है। तो m जब 0 होता है तो हमारे पास होता है s ऑर्बिटल। सिमिलरली जब m का वैल्यू -1, 0 और 1 होता है तो उस केस में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि l का वैल्यू जब 1 होता है तो हमारे पास p सबसेट होता है। तो p सबसेट होता है तो यहाँ पर जो -1, 0 और 1 डिनोट करेंगे वो क्या करेंगे वो वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिनोट करेंगे 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल। ओके, तो ये px हो गया, py और pz, राइट। उसी तरीके से जब n का वैल्यू 3 है और हमारे पास l का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड m का वैल्यू 5 है, तो इस केस में हमारे पास d ऑर्बिटल ये डिनोट करता है। इस केस में हमारे पास d ऑर्बिटल होता है, p सबसेल होता है। यहाँ पर हमारे पास d सबसेल होता है तो वैल्यू 2। और m का वैल्यू क्या होता है, तो m का 5 वैल्यू होता है तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये होता है पहला हमारे पास होता है dxy, d दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dxz, फिर होता है dx2 y2 एंड लास्ट होता है dz2। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जब n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होता है ना, क्योंकि l कहाँ से वैरी करता है 0 to n-1। और फिर वहाँ पर हमारे पास m का वैल्यू 0 होता है s ऑर्बिटल के लिए। ओके, तो इस केस में हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल होता है और n = 1। जब n = 2 होता है तो इस केस में हम लोग को p सबसे भी मिलता है, साथ साथ s भी रहता है। तो इस केस में हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबसे में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py and pz। and when n is equal to 3 then we have 5 orbitals in d सबसेल। ओके, तो d सबसेल किसकी नोट किया जाता है, n = 2 का जो वैल्यू होता है वो डिनोट करता है d सबसेल ना। तो इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, dxy, dyz, dxz, dxy2 एंड dz2। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो हम लोग देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ये चौथा है हमारा और इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। तो हमारे पास लास्ट एक बची है क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जान लेना। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है, ये हम लोग बताता है तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, spin means in which direction the electron is aligned in a orbital। ओके, तो एक ऑर्बिटल में देखिए, जैसे हमने देखा कि s ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में अलाइंड है ना, इसका डायरेक्शन क्या है वो हमको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो यहाँ पर 2 केसेस होते हैं ना, कि या तो इलेक्ट्रॉन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वी कैन से अपवर्ड स्पिन होगा इसका ना। ओके, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और क्लॉकवाइज, इसके लिए डायरेक्शन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो ये हमारा हो गया पहला। और दूसरा इस तरीके से होता है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो होगा डाउनवर्ड वेक्टर में वो रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका रहता है।
डाउनवर्ड स्पिन मीडियम से, एंड जो इसका रोटेशन वो किस डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, ये डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने देखा कि स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में होते वो किस डायरेक्शन में अलाइंड है वो बताता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर को आज कंप्लीट किया, एंड 3 लेक्चर में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया। तो पहला था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमारे पास था एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और तीसरा हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, फाइनल स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से फाइनली हम पहुंच पाए इलेक्ट्रॉन के पास कि वो किस तरीके से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में अलाइंड है, कहाँ वो सिचुएटेड है, ये सारा कुछ हम लोगों ने जाना। एंड फाइनली वी आर एबल टू नो दैट वेयर द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली लाइज, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज घूमने होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो आज हम लोग का ये क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।